की जी। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का उपदेश एक बहुत विशेष लाभकारी है। एक लाभ होता है, एक महालाभ होता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी के उपदेश को जो भी अपने जीवन में उतारेगा तो उसको महालाभ होगा। महालाभ कैसे? संसार के बंधनों से छूट जाएगा। संसार के बंधनों से छुड़ाने का जो उपदेश है तो उसके द्वारा महालाभ होता है। और जो संसार में बांधने का उपदेश है उससे हानि होती है, लाभ किसी का नहीं हो पाता है। और जब तक हम महालाभ की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक लाभ ही में पूरा समय हमारा चला जाएगा। खेती करेंगे लाभ होगा, व्यापार करेंगे लाभ होगा, संसार में रहेंगे लाभ होगा, नौकरी करेंगे लाभ, लेकिन महालाभ नहीं होगा। महालाभ तो तभी होगा जब इस सारे झंझट को त्यागेंगे, जब पकड़ेंगे 5 चोर को, 5 चोरों को पकड़ करके अलग करेंगे, तभी महालाभ होगा। 5 चोरों ने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, यही 5 चोर हैं। और इन पे हम जब विजय प्राप्त करेंगे तो हम अकेले रह जाएंगे, यही महालाभ है। और इन पे विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो बार बार संसार में ही भीड़ में मौज लेते रहेंगे। संसार की वासनाएं मिटेंगी नहीं, हमारी बहिरंग वृत्ति रहेगी। पूरे जीवन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। उपदेश सदगुरुदेव का भवबंधनों से छुड़ाने का ही है। जब पारखी संत दया करते हैं तब हमको पारक ज्ञान होता है। लगन हमारी शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र भाव होना चाहिए, तो पारक ज्ञान होने में कोई देर नहीं लगती। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं है, कोई मेहनत भी नहीं, केवल भाव शुद्ध रखना है, हृदय की कालमा दूर करनी है, बस इतना ही काम है। और भाव शुद्ध रहेगा, हृदय में कालमा नहीं रहेगी, विचार हमारे निर्मल रहेंगे, तो बहुत जल्दी भेद समझ में आ जाएगा। और भाव को शुद्ध ना करें, कर्मों को ना सुधारें और दिन और रात सत्संग करते रहें तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तभी मिलेगा जब हम बुरी आदतों को त्यागें। इन कर्मों के द्वारा हमारा अंतःकरण मैला होता है, गंदा होता है, विकार तो होता है, उन कर्मों को त्यागें। और इन कर्मों को त्यागने के लिए, बुरे कर्मों को छोड़ने के का ही उपदेश है बंदी छोर गुरुदेव का। अब सारे संसार के लोग उग्र दशा में ज्यादा रहते हैं, सत्य बात को कोई मानता नहीं, धोखे में पूरा समय लगाते रहते हैं, विषयों में पूरा समय लगाते हैं।
मन में एक आवे एक जाए, मन में वो वासनाएं आती जाती रहती है, एक वासना जाती है तब तो दूसरी आ जाती है। विषय वासना को दूर करते हैं तब तक भ्रम भूल कल्पना की विषय वासना आ जाती, वो भी दोनों ही विषय वासना है, चाहे तो स्त्री भोग हो चाहे ईश्वर परमात्मा की लगन हो, दोनों ही विकार हैं। तोते के लिए चाहे सोने का पिंजड़ा हो चाहे लोहे का पिंजड़ा हो, उसके लिए तो बंधन नहीं है। इसी प्रकार से संसार में जो जेल बनाई है, इन जेलों को अंदर से सोने चांदी से मढ़ दिया जाए, फिर भी जेली के लिए तो जेल ही है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, चाहे तो सम्मान के सहित हथकड़ी डाली जाए और चाहे अपमान के सहित डाली जाए, हथकड़ियां तो हथकड़ियां ही हैं। इसी प्रकार से संसार में चाहे तो कोई बुरे कर्म करके संसार में फंसे और चाहे हंसी खुशी से खूब धूम धमाके से फंसे, संसार का बंधन तो संसार बंधन ही है, बंधन तो बंधन ही रहेगा। चाहे तो विषय वासना में कोई कहीं से ला करके भगा के यदि कैसे छल कपट करके लाके फंसे, और चाहे विवाह शादी करके बड़े प्रेम से धूम धड़ाक से घोड़ा पे बैठ के मोर बांध के फंसे, अरे कर्म तो विषय का ही है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बंधन तो बंधन ही है, कैसे भी डाला जाए। इन बंधनों को छोड़ने का उपदेश है सदगुरु श्री कबीर साहब का, और जो भी बंधन से छूटना चाहे, मुक्त होना चाहे, उसको अपना मन पवित्र करना पड़ेगा, भाव शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र भाव से सेवा में लगना पड़ेगा। सेवा से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है, और बिना सेवा के ना किसी के अंतःकरण शुद्ध हुआ है ना होगा। जहाँ गंदगी हो वहां पर झाड़ू पोंछा लगाना पड़ता है, और क्या करना, फूंक मार करके हो जाए सही तो नहीं होगा। लोग फूकों से पहाड़ उड़ाते हैं, सेवा तन से नहीं करते, मनमानी बात बनाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते, जीवन में फूकों से पहाड़ उड़ाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते, बात बहुत लंबी चौड़ी करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। सदगुरुदेव श्री कबीर साहब जी का उपदेश है कि भाइयों, बात बनाना छोड़ो, गप टप मारना छोड़ो, जीवन को शुद्ध बनाना चालू करो, जीवन को अच्छा बनाना चालू करो। पारकी सदगुरुदेव जो उपदेश देते हैं, उस उपदेश पर चलो, उसके अनुसार नियमों का पालन करो, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। और भूखों से पहाड़ उड़ाते रहोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। बहुत से लोग अपने मित्रों में बैठ के, अपनी रिश्तेदारियों में जा करके बड़ी लंबी चौड़ी बात मारते हैं। एक तो बकरी का दूध पी करके अपनी औरत के सामने ताल ठोंकता था कि है कोई मेरे सामने दुनिया में। एक बकरी थी, वो 100-200 ग्राम दूध देती थी, कसरत करता था, दंड बैठक करता था, बकरी का दूध पी लेता था आधा गिलास, और अपनी औरत के सामने ताल ठोंकता था कि आजा, लड़ेगी कि नहीं पति देव, मैं कैसे लड़ूंगी, क्या है कोई दुनिया में मेरे सामने। वो कहे नहीं, आपके समान कौन हो सकता है। बेचारी डरती रहती थी और रोज ताल बजावे कि पटक दूं तुझे उठा करके। अब बहुत परेशान, अब क्या करे, बेचारी सूखती जाए। एक दिन पड़ोसन बोली, बहना क्या बात है, तू सूख क्यों रही है, तेरा शरीर कमजोर क्यों हो गया है। वो रो करके बोली, बहन क्या करें, हमारे पति देव जी बकरी का दूध पीते हैं आधा गिलास, और लंगोट पहनते हैं और ताल बजाते हैं, कहते है कोई मेरे सामने, क्या लड़ेगी, क्या उठा के पटक दूं, जो रोज का हाल है। इसलिए मैं सूखती जा रही, अब करूं तो करूं क्या।
वो औरत बोली तो कह देना, अब की ताल बजावे तो कह देना कि मल्ल से मल्ल घने रहे, घर ना है तो बाहर बोते रहे। दूसरे दिन ताल बजाई और जैसे कि है कोई मेरे सामने, उसकी औरत बोली पति देव, मल्ल से मल्ल घने रहे हैं और घर नहीं तो बाहर बोते रहे हैं, मेरे सामने ताल बजाने से क्या होगा? अरे उधर गली में जाके ताल बजाओ। उस गली में पहुंचा और एकदम है कोई इस गांव में जो मेरे से कुश्ती लड़े। जब ताल बजाई तो एक पहलवान था जो 5 किलो दूध पीता था, दंड बैठे कसरत करता था, अखाड़ों में कुश्ती लड़ता था, वो आ गया। वहां ने उठाया करने के 3 बार पटका, धाड़ धाड़ धाड़। बोल क्या कहता है? अब बोला अच्छा आप थे तो आप पहले ही कह देते कि मैं हूं, तो इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? सारा नशा उतर गया, घर में अंदर आ गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे संसार में बहुत हैं, जैसे वो बकरी का दूध पी करके ताल बजाता था, इसी प्रकार से ये तुच्छ बुद्धि वाले भ्रम के लोग खूब ताल बजाते रहते हैं। फलाने की कृपा से ऐसा होता है, हनुमान की कृपा से ऐसा होता है, राम की कृपा से ऐसा होता है, परमपिता परमात्मा ने सारा संसार बनाया। ताल तो बजाना है? एक दंगल में कूद गया हनुमान का नाम लेके, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता था, मंदिर में जाता था, कि हनुमान तो अतुलित बलधामा है और मैं दंगल में लड़ूंगा तो मुझे जरूर बल देंगे। दंगल में भिड़ गया, पहलवान ने उठाए के फेंका तो पैर टूट गया। अरे हनुमान चालीसा पढ़ने से किसी के शरीर में कोई ताकत आ जाएगी? कभी नहीं। राम का नाम लेने से किसी की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी? अरे बुद्धि शुद्ध तो करनी पड़ती है, कर्म शुद्ध करने पड़ते हैं, मानवता धारण करनी पड़ती है, दानवता त्यागनी पड़ती है। और जब तक हम दानवता को नहीं त्यागेंगे, मानवता को धारण नहीं करेंगे, शुद्ध सा पवित्र कर्म नहीं करेंगे और ईंट दिल पत्थरों को पूजते रहेंगे तो इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए भाइयों, अपने आप को जानो, धोखे को अपने अंदर से निकालो, विकारों को अपने अंदर से दूर करो। और जो मायावी गुरबा लोग धोखा देते हैं, इस धोखे में मत आओ। संसार में कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो धोखा दे, विषयों में फंसाए, उनसे अलग रहो। जो भी अपना जीवन को शुद्ध करना चाहता है उसे अलग रहना ही पड़ेगा। जिसको भी संसार सागर से छूटना पड़ेगा, छूटना चाहता है तो उसको तो संसार के विषय विकारों से बचना ही पड़ेगा। और वो सोचे कि मैं विषय विकारों में भी बना रहूं और मुक्त हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। बुरे कर्म ही करता रहूं और मन शुद्ध पवित्र हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के बुरे विकार छोड़ने पड़ेंगे। मुक्त होने के लिए खानी बानी का जाल छोड़ना ही पड़ेगा। और यदि संसार में मौज लेना चाहते, दुख में ही रहना चाहते हैं, दुख से छूटना नहीं चाहते, तो जैसी करनी तैसी भरनी, वो तो फल सामने आएगा ही आएगा। इसलिए आज हमको बहुत सुंदर समय मिला है और इस सुंदर समय को यदि हम धोखे में निकाल देंगे, विषय विकारों में निकाल देंगे, राग द्वेष में निकाल देंगे, छल कपट में निकाल देंगे, पत्थरों को धोने में निकाल देंगे, है ना, तो हमको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि चेतन पूजा हमने की नहीं और धोखे में हमारा समय जा रहा है। क्या मिला? मिला कुछ नहीं। उमरिया बीत गई सारी धोखे में। तो सारे संसार के लोग धोखे में ही जाते हैं, धोखे से कोई बचना नहीं जाता। जय मानुष बुद्धि सब विधि आवे, अपना कार्य सोई बनावे। मानुष बुद्धि सब विधि जिसके अंदर आ जाए, मानवीय गुण जिसके अंदर आ जाए, जड़ चेतन का भेद जान जाए, ईश ब्रह्मात्म परमात्मा में कल्पना दूर हो जाए, तब मानुष बुद्धि आती है। जय मानुष बुद्धि सब विधि आवे,
अपना कार्य सोई बनावे, वही बनाएगा। सब प्रकार से मनुष्य की सद्बुद्धि परीक्षा दृष्टि जिस मनुष्य में आ जाती है या धारण होती है, सोई अपना मुख्य कार्य कल्याण बना लेता है और सब बंधनों को हटाकर जीवन मुक्त स्थिति को भी बना लेता है। वही मनुष्य धन्यवाद का पात्र है। कपट कुटिलता काल नसाई, सत्य विचार रहे लोलाई। कपट को दूर करे, कुटिलता को दूर करे, तो काल कसाइयों से दूर रहे, काल कसाईपन अपने अंदर भी नहीं आने दे, सत्य बोले, विचार से रहे नहीं उसकी सही हो, तो समझ लो वो मनुष्य है। फिर वो हंस, मनुष्य छल कपट कुटिलता कठोरता को तजकर काल कल्पना और विषय जंजाल दुर्वासना को दूर करते हैं, मिटा देते हैं। प्रेम तथा सर्व प्रकार से सद्गुण पालन करने में ही लो लगाए रहते हैं, अपने जीवन को पूरा निहाल कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। किसी प्रकार का विकार उनके अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता है। तो जय मानुष बुद्धि सब विधि आवे, अपना कार्य सोई बनावे। सब प्रकार से मनुष्य की सद्बुद्धि आ गई, विचार उसके निर्मल हो गए, कल्पना उसके अंदर से दूर हो गई, चेतन पूजा में उसका मन लगता है, पारकी संतों का सत्संग करता है, धोखे को सब त्याग दे, उसका जीवन सही बन जाता है। कपट कुटिलता काल नसाई, सत्य विचार रहे लोलाई। दुर्वासनाओं को जड़मूल से त्यागे, भीतर बाहर से बिल्कुल साफ पवित्र मन रखे, मन में सब प्रकार से सत्य को ही धारण करके सत्य की ही रहनी गहनी बनावे। हंस चाल चले, कागा कुबुद्ध को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दे, विवेक विचार को हमेशा साथ किए रहे और पार की साधु गुरु में प्रेम तथा सर्व प्रकार से सद्गुण पालन करने में ही लो लगावे। पार की संतों की शरण में लग करके और सारे छल कपट को दूर कर दे, तो समझ लो वो मनुष्य है। और यदि इतने गुण इसके अंदर नहीं आए, मानवीय गुण इसके अंदर नहीं आए, तो वो तो पशु है। पशु से किसकी पेश जाएगी? जो न भांत जीव कारज होई, लाज मिटाए करे दृढ़ सोई। जिस प्रकार से अपना कार्य हो, दूसरे का कार्य हो, बिगाड़ ना हो, उसमें तो लाज भी नहीं करनी चाहिए। बुरे कर्म से लाज करे, बुरे कर्म से लाज करे, बुरे कर्म कभी ही नहीं करे, किसी का अपमान कभी नहीं करे, धोखे में किसी को ना फंसाए, जो कभी हमने देखा नहीं उसकी तरफ किसी की लो न लगवावे, न अपनी लगावे, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, कभी देखा नहीं, सुना नहीं, डोलता आता जाता नहीं, उसकी कल्पना में सारे संसार को लगावे और स्वयं लगे, उससे बड़ा कसाई और कौन हो सकता है। इसलिए अपनी भी इज्जत रहे, दूसरे की भी इज्जत रहे, चेतन पूजा में मन को लगाना चाहिए। और यदि कोई शरणागत तो शरण में आवे तो उसको भी चेतन पूजा ही बतानी चाहिए, तब मन निर्मल होगा, और नहीं तो मिथ्या धोखे में चला जाएगा। लोक लाज कुल कान के मारे, भवर भवर भव मरे बिचारे। मर जाते हैं, कर जाते हैं, लड़ जाते हैं, लेकिन भाव भक्ति नहीं कर पाते, चेतन पूजा नहीं कर पाते, पत्थरों की पूजा में समय निकाल देते हैं, सत्संग नहीं कर पाते, सत्संग रूपी गंगा में डुबकी नहीं लगा पाते, जल की गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं और कहते हैं वहां सारे पाप कट जाएंगे, पर भाइयों वहां पर तो एक भी पाप नहीं कर सकता है।
हैं? लोग के मारे, लाज के मारे, कुल के मारे, कान के मारे, भवर भवर भव रही विचारे। जिस प्रकार से कोई अग्नि में जल जाता है और भवर जाता है तो बहुत दुख होता है, जलन पड़ती है, दवाई खाता है तो ठीक, दवाई असर हटा तो आग मचती है, आग अग्नि की। इसी प्रकार से संसार में लोग काम में, क्रोध में, लोभ में, भय में, आशा में, तृष्णा में, छल में, चित्र में, कपट में, इसी में भंवरते रहते हैं, इसी में उल्टे पलटते रहते हैं, है ना, आलूओं की तरह उबलते रहते हैं, लेकिन अपने आप को जान नहीं पाते, धोखे में सारा समय चला जाता है। इसलिए भाइयों, अष्टमासन धारण करना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए, पार की संतों की शरण में लग करके और मन की कालमा को दूर कर देना चाहिए। ऐसा भाव है बंदी छो गुरुदेव का। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।